दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि सुबह सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक स्कूल की तरफ और दूसरा मंदिर की तरफ। अब आपको तय करना है कि आखिर आपको जाना किधर है, स्कूल की तरफ या मंदिरों की तरफ। स्कूल की तरफ जाने वालों का क्या होता है और मंदिर की तरफ जाने वालों का क्या होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में एक बात अक्सर लोगों के दिमाग में अटकी रहती है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जहां देखो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो रही है। कहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं महाराष्ट्र की बात करें या अलग अलग प्रदेशों में, सिर्फ अगर कोई गलत है तो या तो हिंदू होगा या तो मुसलमान, या तो कोई गलत करने वाला होगा तो मुसलमान होगा या हिंदू होगा। इसी हिंदू और मुसलमान के चक्कर में ना कोई रोजगार पाता है, ना ही कोई अच्छी तरह से अपने परेशानी को दूर कर पाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक निवेदन है, आज कमेंट करके बताइएगा कि क्या देश में हिंदू और मुस्लिम करने से देश आगे बढ़ेगा, या हिंदुओं को मुसलमानों से बात करना नहीं चाहिए, या मुसलमानों के हिंदुओं से मतलब नहीं रखना चाहिए, या हिंदू के घर मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, या मुसलमानों को हिंदू के घर नहीं बैठना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा, क्या सच में हिंदू मुसलमान करने से आपके भाग्य चमक सकती है? क्या हिंदू मुसलमान करने से देश आगे विकसित कर सकता है? अगर हां तो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुले रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं हिंदू और मुसलमान की बात आज क्यों कर रहा हूं? हमेशा से मैं राजनीतिक बात करता हूं, लेकिन आज हिंदू की बात क्यों कर रहा हूं, आज मुसलमानों की बात क्यों करता हूं? साथियों, देश को आजाद कराने में हिंदू और मुसलमान दोनों ने भागीदारी आजमाई थी, लेकिन आज 2024 लगभग 76 साल बीत गए आजादी को, लेकिन आज हिंदू और मुसलमान को लेकर के हमेशा तकरार हो जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय भी मुसलमानों को लेकर के बड़ा बयान कर देते हैं, तो मुसलमान भी किसी से कम नहीं है। फिलहाल आज की जो घटना है, जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के अनेक प्रदेशों में जिस तरह से माहौल बुरा बन जाता है, जैसे आप लोगों ने कोलकाता का माहौल यानी पश्चिम बंगाल का माहौल देखा होगा, पूरे मणिपुर में इस तरह से माहौल बना रहा कि लोग मणिपुर जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक ऐसी घटना घटी है जिससे पूरा बहराइच जल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वहां भी हिंदू और मुसलमान की बात की जा रही है। खबर बहराइच के मासी तहसील के महाराजगंज गांव से ही है। खबर यह है कि कुछ लोग दशहरा बिताने के दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन करने ले जा रहे थे, लेकिन जिस रास्ते से वे जा रहे थे उस रास्ते में मुसलमानों का भी घर पड़ता है। लेकिन हिंदू और मुसलमानों को किस तरह से समझाया जाए, हिंदुओं के बस में ना मुसलमान आते हैं, ना मुसलमानों के बस में हिंदू आ पाते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमाएं जा रही थी तो इस तरह से गाने बज रहे थे जिस तरह से मुसलमानों को बुरा लगा। इसी बीच पथराव होती है, गोलीबारी होती है, रात भर उपद्रव मचा होता है, पुलिस प्रशासन पहुंचती है, उससे कुछ भी नहीं होता है। बताया जाता है कि उसी माहौल में उसी बीच गोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का, एक पंडित गोलीबारी में मारा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सुबह होती है, गोपाल मिश्रा के शव को दाह संस्कार करने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, जिसमें हिंदू धर्म के लोग, हिंदू समाज के लोग उपस्थित होते हैं, जिसके हाथों में डंडा, बांस, हर तरह की चीजें होती हैं कि कभी भी माहौल देखकर उपद्रव मचा जा सकता है। कई थानों के पुलिस प्रशासन पहुंचती है, लेकिन उससे कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर उसके बाद उपद्रवियों ने न आओ देखा न ताव, सीधे जो भी देखा रास्ते में सबको आग के हवाले कर दिया। एक घर को जला दिया जिसमें ट्रैक्टर जल गए, घर जल गया, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर सकी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी लाखों हजारों की संख्या में जिस तरह से लोग डंडा लेकर भांज रहे थे। लेकिन ये सच कह ले कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी भी हो सकती है। फिलहाल हम उधर भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जिस तरह से लखनऊ में एक दलित युवक के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की और मारने के बाद उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद बहराइच में भी उसी उपद्रव में एक दादाजी थे, बहुत ही कमजोर वर्ग थे, पुलिस वालों ने इस तरह से उनको मारा कि वो सड़क पे ही बेहोश हो गए।
साथियों, पुलिस प्रशासनों की भी बड़ी गलती है। ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये वीडियो भी देख लीजिए। इसके बाद बहराइच से भी एक और घटना घटती है। एक दिन पहले 3 दलित बच्चों को 5 किलो गेहूं चुराने के शक में उनके बाल को मुड़वाया जाता है, चेहरे पे कालिख पोती जाती है, इसके बाद पूरे गांव भर घुमाया जाता है। यह बहराइच की घटना है। उत्तर प्रदेश में बहराइच में क्या हो रहा है अब सबके दिमाग से परे है। साथियों, वही बहराइच जहां के रहने वाले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, वही बहराइच जहां पे कुछ दिनों पहले कुछ लोग भेड़ियों से परेशान थे, आज वही बहराइच पूरी तरह से जल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ इसलिए कि हिंदू और मुसलमानों की तकरार हुई है। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी एक्स पर लिखते हैं कि जिस तरह से लोग डीजे पे गाने बजा रहे थे, वहां का माहौल देख करके बजाना चाहिए था। कोई ऐसा गाना किसी को बुरा लग गया होगा, या प्रशासन कुछ कर नहीं पा रही होगी, या उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम है। इसी बीच अखिलेश यादव जी का भी, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है, उनका भी बयान आता है। सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम कर रहे हैं। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट में पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की, सरकार की। हिंदुओं से नफरत करना सही है? क्या मुसलमानों से नफरत करना सही है? क्या आपके जीवन में कभी हिंदू आपके सहायता नहीं किया होगा, कोई मुसलमान आपकी सहायता नहीं किया होगा? अगर हाँ तो कमेंट करके लिखिएगा। दंगाइयों में नाम उन्हीं का आता है जो सच में हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ होते हैं। साथियों, जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे प्रदेश भी जल रहा है। आने वाला एक वक्त वैसे भी आएगा, जैसे दलितों के साथ शोषण तो हो ही रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू अपने में परेशान हो जाएगा, मुसलमान अपने में परेशान हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक तरफ हिंदू होगा, दूसरी तरफ मुसलमान।